नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता महाडिक और स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंसेप्ट। तो हम एक कंसेप्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पाइथन फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता है और हमें सेम रिजल्ट अचीव करना है पाइथन में, तो हमें डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सपोज़ मैंने एक फंक्शन लिया डेफ सम x, y, z और रिटर्न किया x प्लस वाई प्लस जेड। ये फंक्शन डेफिनेशन हुआ। अब करते हैं फंक्शन कॉल। सम और वैल्यूज़ पास करते हैं 10, 20, 30। हमें 3 वैल्यूज़ पास करने थे, हमने 3 वैल्यूज़ पास की और रिज़ल्ट को प्रिंट करते हैं। ओके, तो अभी मैंने इसको प्रिंट किया। अभी मुझे क्या करना है, इसको रन करना है। तो पाइथन डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स डॉट पी वाई, तो इसने सब रिटर्न किया। ओके, मतलब ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सो अब नेक्स्ट ऐसा है कि अब मुझे थर्ड पैरामीटर की वैल्यू पास नहीं करनी है। तो क्या करेंगे, अगर मुझे ये मैंने 3 पैरामीटर्स दिए हैं और थर्ड पैरामीटर की वैल्यू पास ही नहीं करनी है, तो क्या करेंगे, मैंने इस 30 को हटा दिया। ओके, तो अभी मैं इसको रन करती हूँ। तो ये एरर दे रहा है क्योंकि हमें पता है कि जितने भी हमें पैरामीटर्स चाहिए वही सेम वैल्यूज़ हमें पास करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें आर्ग्यूमेंट्स की एरर आएगी, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स की एरर आएगी। तो हम क्या करेंगे कि जो पैरामीटर्स हमें पास नहीं करना है उसकी वैल्यू हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। मतलब अगर मैंने उसकी वैल्यू पास नहीं की तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ले लो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ z इक्वल टू 0। ओके, अभी मैं फिर से सेम रन करती हूँ। तो अभी देखो, उसने 20 और 20 की एडिशन की और z को एज अ 0 लिया, करेक्ट, और ये सक्सेसफुली रन भी हो गया। अब मुझे वैल्यू पास नहीं करनी है y और z के लिए। अभी मैंने z के लिए नहीं की थी, अभी मुझे y के लिए भी नहीं करनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि जैसे मैंने z इक्वल टू 0 किया था, मतलब z की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दी थी, वैसी है मैं y की वैल्यू 0 करूँगी। ओके, और अभी रन करके देखते हैं। यहाँ से भी मैं y की वैल्यू हटा रही हूँ और अभी मैंने इसको रन किया तो इसने 10 दिया, मतलब इसने y और z की वैल्यू 0 कंसिडर की और x की वैल्यू 10 कंसिडर की। ओके, अब मुझे x की भी वैल्यू सप्लाई नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे कि ऑल पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x इक्वल टू 0, x हट गया। ओके, और यहाँ से मुझे कुछ वैल्यू ही पास नहीं करनी है। ओके, और अगर मैं इसको फिर से रन करती हूँ तो इसने 0 दिया, मतलब ये तीनों भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ तीनों की 0 है, तो इसकी सम भी 0 होगी, करेक्ट। तो यहाँ तक के समझ में आया। तो हमने क्या किया, अगर हम किसी पैरामीटर की वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ हमने 1-2 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ 1-2 पॉइंट्स है जिसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, अब अगर मुझे x एंड y ऑप्शनल चाहिए और z की वैल्यू
कंपलसरी चाहिए, मतलब z की वैल्यू कंपलसरी चाहिए और x एंड y की वैल्यू ऑप्शनल चाहिए। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z। और अगर प्रिंट करते हैं, अभी मुझे यहाँ पे पहले z की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो मैं 10 पास कर देती हूँ। ओके, नहीं, अभी हमें ये ऑप्शनल देना है। अगर मैं ये 10 दूंगी डायरेक्टली तो वो उसको x की वैल्यू समझेगा, तो मुझे उसके पहले कैसे करना पड़ेगा, ऐसे 2 नल वैल्यूज पास करने पड़ेंगे। करेक्ट। और अगर मैं इसको देखती हूँ, प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ, तो ये रन होगा ही नहीं। यहीं पे हमें सिंटैक्स एरर दिख रहा है, यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे भी सारे रेड इंडिकेटर्स हैं। करेक्ट, मतलब ये वर्क कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे हमें सिंटैक्स एरर आ रहा है। राइट, तो इसलिए हमें एक पॉइंट याद रखना है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड। मतलब हमेशा आपको जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देने हैं वो राइट से लेफ़्ट जाना है। ऐसे लेफ़्ट से राइट नहीं जा सकते हो आप, राइट से ही जाना है। पहले जेड होगा, फिर वाई होगा और फिर एक्स होगा। करेक्ट। अगर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ही ये सही है, राइट से ही लेफ़्ट जाना है हमें, और वो कंटिन्यूएशन में ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो कंटिन्यूएशन में ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जैसे मैंने z इक्वल टू 0 किया और अब मुझे y नहीं चाहिए, मुझे y की वैल्यू पास करनी है और फिर x को डिफ़ॉल्ट रखना है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अगर वो राइट से स्टार्ट हो रहा है तो उसको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, मतलब z की भी होनी चाहिए, y की भी होनी चाहिए। करेक्ट। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि z का दे दिया, y की वैल्यू पास करेंगे फिर x को डिफ़ॉल्ट किया, ऐसे नहीं। अगर जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आपको कंटिन्यूएशन में ही डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। बीच में आप ऐसे किसी को भी स्किप नहीं कर सकते हो, और अगर आपने ऐसा स्किप किया तो ये एरर देगा आपको। यहाँ देखो, आपको एरर दे रहा है और ये सिंटैक्स एरर है। करेक्ट। तो ये जो 2 पॉइंट्स है उसका हमें हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।